तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं वीर और ऑक्सीजन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। हमने इससे पहले 1.1 के क्वेश्चन सारे कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले 1.2 के सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आई होप जो क्वेश्चन मैंने 1.2 के आपको सॉरी जो क्वेश्चन मैंने 1.1 के आपको कराए हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज हम करने वाले हैं 1.2। ठीक है, तो चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, हमें पता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, बट हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल कि कल्पना कल्पना किया कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हम कल्पना कर लेते हैं कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः अतः अब क्या करेंगे कि अंडर रूट 5 बराबर क्या मान लेंगे, p/q। क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो किसके रूप में होता है, p/q के रूप में होता है। और हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, q बराबर 0 नहीं होता। तो जो परिमेय संख्या होता है वो हमेशा किसके रूप में होता है, परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में होता है। और q बराबर कभी 0 नहीं होता। अगर q बराबर 0 हो गया तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। कैसे, देखते हैं। माना मैंने p की जगह कितना ले लिया, 2 ले लिया। q की जगह कितना ले लिया, 0 ले लिया। क्योंकि जो भी परिमेय संख्या होती है बटे के रूप में होती है। p की जगह मैंने 2 रख दिया, q की जगह 0 रख दिया। तो 0 का कोई नीचे मान नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। और 2 क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। मैंने क्या बताया, परिमेय संख्या क्या होती है, बटे के रूप में, मतलब p/q के रूप में होती है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो हम क्या करेंगे कि q बराबर 0 नहीं होता, और p और q क्या होता है, हमारा पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक होता है। अब आप पूछेंगे पूर्णांक क्या चीज होती है, तो पूर्णांक हमारी प्लस में भी आती है, माइनस में भी आती है और 0 में आती है। ये इसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। दूसरी चीज क्या है कि p और q सह अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, p और q सहभाज्य संख्या है। कहने का मतलब है कि अगर p और q को मैं परिमेय निकालूंगा तो हमेशा उसका एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर हमारा एचसीएफ 1 नहीं आ रहा है तो वह हमारा परिमेय संख्या नहीं है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 2 बटा, नहीं, मैं कोई बड़ा नंबर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 6/2। क्या लिखा, 6/2। तो मैं क्या करूंगा, 2 × 2, 2×3 = 6। ये हम परिमेय संख्या के रूप में लिखे थे, मतलब इसको मान लो p, को मान लो q। तो p/q के रूप में लिखे थे। हमने क्या लिखा, 3/1। क्या लिखा, 3/1। अगर मैं 3 का भाज्य गुणनखंड निकालूंगा तो 3×3, 1 का भाज्य गुणनखंड निकालूंगा तो 1×1। इसको हम क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ क्या होना चाहिए। मैंने भी क्या बताया कि जो भी परिमेय संख्या हम निकालेंगे p/q के रूप में, इस सहभाज्य संख्या में क्या होनी चाहिए, उसका एचसीएफ हमेशा 1 होना चाहिए। तो एचसीएफ मैंने आपको क्या बताया था कि एचसीएफ क्या होता है कि जो भी संख्या एक जैसे हो, एक समान हो, वो हमारी क्या होती है, एचसीएफ होती है। हमारी एचसीएफ कितना निकल के आया इसमें, 1 निकल के आया कि नहीं। दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मैंने ले लिया यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया 2। 2 से करूंगा, 2×2, 2×2 = 4। क्या निकल के आया हमारे पास, 2/1। इसको करूंगा तो 1 × 1 आएगा। ठीक है, फिर भी हमारा एचसीएफ क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है,
सेम आ रहा है। कितना आया? 1। तो हमने क्या सीखा कि कोई भी संख्या p बटा q के रूप में रखूंगा तो उसका एचसीएफ कितना निकल के आएगा? उसका एचसीएफ हमेशा 1 निकल के आएगा। अगर 1 निकल के आया तो वो हमारी क्या है? परिमेय संख्या है और सहवास संख्या। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं आगे। हमने क्या सीखा कि √5 बराबर p बटा q के रूप में लिखा और p और q सहवास संख्या है। आगे क्या करेंगे कि √5 है, मैं यहाँ पे नीचे 1 मान लेता हूँ। क्या मान लिया? 1। अब ये q क्या हो जाएगा? पछता सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 से q से गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? √5 का q से हो जाएगा। p से 1 का करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? p आ जाएगा। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। हमने क्या किया कि दोनों तरफ क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। तो वर्ग अगर करूंगा तो क्या हो जाएगा? √5 क्यू का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। बराबर में क्या आ जाएगा? पी का स्क्वायर आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई? अगर मैं √5 को ओपन करूंगा स्क्वायर में तो क्या निकल के आएगा? 5। कैसे? √5 गुणे √5 बराबर क्या आएगा? सही से लिख नहीं जा रहा। 5 क्या आएगा? 5 है, क्योंकि √5 कितने बार गुणा हो रहा है? 2 बार हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा? √5 को लिख दूंगा 5 और की स्क्वायर को क्या लिख दूंगा? क्यू स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या लिख दूंगा? पी स्क्वायर। ठीक है, ये बात आई होप समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। अब क्या है कि इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको? समीकरण 1। कैसे? मैं समझाता हूँ। एक हमने समीकरण 1 मान लिया। अगर मैं पी स्क्वायर बटे 5, ये जो क्यू स्क्वायर है ये यहाँ मल्टीप्लाई के साथ है, ये नीचे आएगा पी स्क्वायर के पास तो ये भाग में आ जाएगा, तो मैं इसको यहीं पे लिख दिया कि पी स्क्वायर बटे में 5। अब क्या हो रहा है कि पी स्क्वायर 5 से क्या हो रहा है? विभाज्य हो रहा है। क्या हो रहा है कि जो पी स्क्वायर है कितने से विभाज्य हो रहा है? 5 से विभाज्य हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य हो रहा है। हम देख रहे हैं कि पी स्क्वायर कितने से विभाज्य हो रहा है? 5 से विभाज्य हो रहा है। अब बताइए, जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य हो रहा है तो क्या पी 5 से विभाज्य नहीं हो रहा है? कहने का मतलब अगर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा तो पी भी क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे तथा पी भी 5 से विभाज्य हो रहा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई? बस ये समझाना था। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। 5 क्यू स्क्वायर बराबर क्या है हमारे पास? पी स्क्वायर है, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। लिखा कि 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब क्या करेंगे? अब अब हम मान लेते हैं कि p बराबर एक संख्या दे रखी है। p बराबर क्या संख्या दे रखी है? p बराबर संख्या दे रखी है 5x। क्या दे रखी है? 5x। हमने इसको क्या कर लिया? मान लिया। ठीक है, p बराबर एक संख्या दे रखी है 5x। क्या करेंगे कि जो ये p की वैल्यू दे रखी है हम इस वाले पे रख देंगे, इस पी स्क्वायर पे क्या कर देंगे? रख देंगे। तो वही रखते हैं, तो हम लिखते हैं कि 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है? मतलब पी की वैल्यू दे रखी है 5x, तो हम यहाँ लिखेंगे 5x। बताइए, पी की वैल्यू अगर 5x दे रखी है तो पी पे तो स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसमें भी लग जाएगा। आगे क्या करेंगे कि 5
क्यू स्क्वायर, इसको ओपन कर लो तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जो चीज कट रहा है हम उसको काट लेंगे। हमने क्या किया, 5 × 5, क्या करेंगे, 25 काट लिए, क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 5 का एक्स स्क्वायर। और इसे हम क्या कर लेंगे, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो लिख देंगे समीकरण 2, ये हमारा क्या होगा, समीकरण 2। इससे पहले हमने क्या किया था, इस जगह पे क्या किया था कि पी स्क्वायर बटे में 5 था, मतलब पी स्क्वायर कितने से विभाज्य हो रहा था, 5 से, और पी भी कितने से विभाज्य हो रहा था, 5 से। सेम यहाँ क्या होगा कि हमारी संख्या क्या दे रखी है, अगर मैं इसको लिखूं कि यहाँ पे दे रखा है क्यू स्क्वायर बराबर में मान चलो 5x स्क्वायर, ये भी तो विभाज्य हो रहा है कितने से, हम इसको क्या लिख देंगे, क्यू स्क्वायर बटे में 5 बराबर में एक्स स्क्वायर लिख देंगे, यही बनेगा। इस जगह क्या दिख रहा है कि क्यू स्क्वायर कितने से विभाज्य हो रहा है, 5 से विभाज्य हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य हो रहा है, 5 से विभाज्य हो रहा है। यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे, हाँ विभाज्य हो रहा है। अब जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य हो रहा है तो क्या क्यू क्यू भी तो 5 से विभाज्य होगा, हमने यही तो पढ़ा है। तो हम यहाँ लिखेंगे तथा तथा क्यू भी 5 से विभाज्य हो रहा है। हमने क्या सीखा कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य हो रहा है तथा क्यू भी 5 से विभाज्य हो रहा है। ठीक है, अब क्या है कि समीकरण 1, ये समीकरण हमारा कहाँ है, ये समीकरण 1, और यहाँ पे क्या निकल के आया, समीकरण 2। तो 5 से जो संख्या विभाज्य हो रही है, समीकरण 1 में भी 5 में विभाज्य हो रही है, समीकरण 2 में 5 से विभाज्य हो रही है। अगर इन दोनों का एचसीएफ निकालूंगा तो हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। लेकिन हमने कुछ देर पहले क्या सीखा था कि परिमेय संख्या क्या होती है, पी बटा क्यू के रूप में होती है। अगर मैं उनका एचसीएफ निकालूंगा तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 में, समीकरण 1 तथा 2 में एचसीएफ 1 नहीं आ रहा है। क्या एचसीएफ 1 आ रहा है, नहीं, नहीं आ रहा है। तो क्या हम लिखेंगे कि कल्पना कल्पना हमारी गलत हुई। जो हमने कल्पना कर रखी थी कि अंडर रूट 5 क्या है, हमारी परिमेय संख्या, वो क्या हो गई, गलत हो गई। क्यों गलत हो गई, क्योंकि उनका एचसीएफ 1 आना चाहिए, बट हमारा एचसीएफ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, हमने चेक कर लिया। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया। मतलब क्या है कि विरोधाभास हो रहा है कि अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमें पता ही है एक अपरिमेय संख्या, हमने सिद्ध भी कर लिया। लेकिन हमें उसको पहले मानना पड़ा कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या में पता है क्या होता है, पी बटे क्यू के रूप में होता है। जब पी बटे क्यू के रूप में होता है, उसकी सहवास संख्या निकालेंगे तो उनका एचसीएफ 1 आना चाहिए, बट हमारा एचसीएफ 1 नहीं आया, इसलिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है, हमारे पास अभी क्या दे रखा है कि अंडर रूट 5 दे रखा है। क्या दे रखा है, अंडर रूट 5।
सेम क्वेश्चन अगर अंडर रूट 2, अंडर रूट 7, अंडर रूट 3, अंडर रूट 11 किसी भी चीज के लिए भी पूछ रहे हैं ना, तो आप सेम ऐसे ही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जैसे अंडर रूट 5 दे के हमने सोल्व सॉल्व किया, वैसे कुछ भी दे दे, अंडर रूट 2, अंडर रूट 7, अंडर रूट 3, अंडर रूट 11 दे दिया, तो सेम आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं कि कल्पना की है कि 3 + 2 अंडर रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको मान लो, जैसे हम पिछले क्वेश्चन पे मान लिए थे कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या था ना, सेम इसको मान लो 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए इसलिए क्या होगा, 3 + 2 अंडर रूट 5 क्या है, इसको मान लेंगे एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने यही तो अभी लिखा है ना कि हमने इसको मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। सेम जो हमने पिछले क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा था, इसमें भी लिखते हैं Q बराबर 0 नहीं होगा। अच्छा, आप लिख लेना, जो स्टेटमेंट मैंने बताई पिछले क्वेश्चन पे, सेम इसमें आप अपने से कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, बस इतना ही लिख रहा हूँ, और आप कर लेना। मैं आगे क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि क्या हो जाएगा, 2 √5 बराबर P/Q लिखूंगा। ये जो 3 है बराबर के इधर आएगा, ये प्लस में है, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या लिखेंगे, अंडर रूट 5 बराबर P/Q -3 बटे में क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो ये अंडर रूट 5 है, ये पता क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, अपरिमेय संख्या। और ये P/Q -3/2, ये जितनी चीज ये दे रखी है, यह एक परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखो, क्या अंडर रूट 5 बराबर P/Q -3/2 जो दे रखा है, क्या ये मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा, यह परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं है। ये चीज समझ में आई, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो तो कल्पना हमारी गलत हुई। जो हमने कल्पना करी थी वो क्या हो गई, गलत हो गई। तथा यह एक अपरिमेय संख्या है। हमने जो परिमेय संख्या मानी थी, वो क्या हुआ, वो चीज तो गलत हो गई। अब ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट है, और इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं का अपरिमेय है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 1 √2। देखिए यहाँ पे एक चीज गलती है, आप सुधार लेना। ये जो नंबर दे रखा है 1/अंडर रूट 2 है, ये मेरे से मिस्टेक हो गई है। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 1/अंडर रूट 2 है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/अंडर रूट। ठीक है, तो सेम हम इसको भी लिखते हैं कि कल्पना कीजिए कि 1/अंडर रूट 2 एक
परिमेय संख्या, हमने कल्पना कर लिया कि 1/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो अतः हम क्या कर लेंगे, अतः हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1/√2 बराबर p बटे में क्या लिख दिए, क्योंकि परिमेय संख्या माना है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा q बराबर 0 नहीं होता। जो स्टेटमेंट जो पहले क्वेश्चन मैंने बताया था सेम आप लिख लेना, ठीक है। आगे क्या करूंगा कि दो संख्या देखो इसको पलटना पड़ेगा, क्यों, एक ऊपर है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः संख्या को पलटने पर, संख्या को मैंने क्या कर दिया, पलट दिया। तो यहाँ लिखूंगा पलटने पे क्या रहेगा, √2/1 बराबर में क्या हो जाएगा, नीचे एक का कोई मान नहीं, नीचे हटा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, q बटा में क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। क्या आ जाएगा, q बटा में क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, तो इसको एक बार ध्यान से देखो, जो q बटा p हमारा आया है, क्या ये एक परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। तो इसको हम देखेंगे कि जब p बटा q के रूप में देखेंगे तो यह एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और q बटा p क्या है हमारा, एक ये परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या, क्योंकि √2 अपरिमेय संख्या है बराबर q बटा p, ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये दोनों बराबर तो है नहीं, तो हम यहाँ लिख देंगे कि अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर नहीं है। क्या है, बराबर नहीं है। तो हमारी कल्पना गलत है, ठीक है। तो अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमारी कल्पना तो गलत हो गई है ना, हमने परिमेय संख्या माना था, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, 7√5 दे रखा है। सेम इसको भी ऐसे ही करेंगे। हम मान लेंगे कि कल्पना की है, कल्पना की है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। हमने इसको मान लिया कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसलिए इसलिए 7√5 बराबर क्या लिखेंगे, p बटा q लिखेंगे ना। हमने तो अभी तक तो यही करते आए हैं और ये मानते भी आए हैं। और हम यहाँ का क्या लिख देंगे, q बराबर 0 नहीं होता है। बात समझ में आई। और यहाँ पे वही सेम स्टेटमेंट। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि √5 बराबर क्या हो जाएगा, p बटे में q हो जाएगा। और ये 7 यहाँ गुणे के साथ है, √5 के साथ, तो ये नीचे आ जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा 7q, ठीक है। अब सेम वही चीज, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। बात समझ में आई। तो क्या बराबर साइड दोनों मैच कर रहा है, ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या नहीं मैच कर रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि
परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है ये, तो हम यहाँ लिखेंगे कि हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, तथा यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो हम 7√5 का जो सेकंड क्वेश्चन था हमने उसको भी कर लिया और शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन सेम है, सबका जो पैटर्न है सेम आ रहा है कि हम पहले उसको परिमेय संख्या मानेंगे, फिर p बट्टा q के रूप में रखेंगे, हम फिर उसको सॉल्व कर देंगे। अगर वो दोनों बराबर आ रहा है तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो क्या है, एक साइड अपरिमेय संख्या एक साइड परिमेय संख्या। ठीक है, और ये हमारी हर बार कल्पना क्या हो रही, गलत हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 6 + √2। तो हम यहाँ लिखेंगे, सेम वही लिखेंगे कि कल्पना कीजिए कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या। इतना लिखा। तो इसलिए इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम मानेंगे कि 6 + √2 बराबर क्या हो जाएगा, p बटा q के रूप में हो जाएगा। किसके रूप में हो जाएगा? p बटा q के रूप में हो जाएगा, और जहां पे q बराबर क्या है, 0। और सेम स्टेटमेंट आप इस पे क्या करोगे, लिख लोगे। ठीक है, तो अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा कि √2 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 क्या है, प्लस में है, तो लिखेंगे p बटा q के बराबर की इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सेम वही चीज हमारी क्या दे रखी है, ये √2 है, एक अपरिमेय संख्या दे रखी है, और p बटे में q -6 जो क्या दे रखी है, ये परिमेय संख्या दे रखी है। क्या दे रखी है, परिमेय संख्या। तो हम यहाँ ये चीज लिख देंगे कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, हमारी कल्पना तो गलत हो गई, हम क्या लिखेंगे, अतः यह एक परिमेय, बार बार परिमेय का नाम आता है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने अच्छे से तीसरा क्वेश्चन भी सीख लिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए 1.2 के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, और अच्छे तरीके से मैंने करा दिए, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ कहीं मैंने सब में परिमेय संख्या तो नहीं कर दी। सब में अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे समझ में आएंगे, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो
तो नेक्स्ट क्लास की हम जल्दी ही लाएंगे।